जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो बता दें कि हम लोग 10th का क्लास का बैच शुरू किए थे। अभी आउट ऑफ बिहार होने के कारण क्लासेस आपकी नहीं आ रही थी, लेकिन आज से प्रॉपर आपकी क्लासेस पर डे पर चलती रहेगी। एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने दिया था जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे साथ दिए। तो आज इसका प्रश्नावली एक का पहला जो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो चैप्टर था उसके बारे में आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज से आपकी क्लास नियमित समय पर जो चल रही है, जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलती रहेगी। अब पर डे आपकी क्लास की वीडियो मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला है कि रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है यदि बी बराबर ए सी है, तो यदि बी बराबर ए सी है तो बी ए का क्या है, बी ए का क्या होगा। यही क्वेश्चन है कि यदि b बराबर ए सी तो बी ए का क्या होगा। तो आप लोगों को पता है तो b बराबर अगर ए सी है तो बी ए का क्या हो जाएगा, बी ए का आपका गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका गुणज हो जाएगा, ठीक है। इस सारी चीजों को एकदम से आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, एकदम धीरे धीरे से पढ़ने का, एकदम सही तरह से समझने का प्रयास। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरी की बात करते हैं। तो दूसरा मेरा दिया हुआ है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है। कितना है, ए बराबर 72 है। ए बराबर कितना है आपका 72 है, ठीक है। बी बराबर कितना है 9 है। तो बी बराबर कितना है आपका 9 है। अब आपको आर का मान निकालना है। तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यही होता है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्लास के चैप्टर पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देख ले, उसके बाद इस लेक्चर को देखो तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बात करते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ है 72। तो ए की जगह पर क्या डालेंगे, ए की जगह 72 डालेंगे। बी कितना है 9 है, क्यू प्लस आर, ठीक है। अब बताइए इसमें Q और R का मान कितना होगा। ये हमसे पूछ रहा है कि Q और R का मान कितना होगा। अब एक चीज आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पर 72 है, ठीक है, यहाँ पर B बराबर 9 दिया हुआ है। अब Q के जगह पर क्या डालेंगे कि मेरा 72 हो जाए, या R के जगह Q और R दोनों जगह पर कौन से अंक लिखेंगे जो मेरा क्या हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा। अब इस तरह सोच सकते हैं, या इस तरह से सोचिए कि 9 को डिवाइड कीजिए 72 से, कितना आएगा आपको 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 8 आएगा। और 8 में और आर में कितना जोड़ेंगे कि ये 72 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, अगर 0 ही रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। देखिए सही समझिए कि 9 क्यू की जगह पर क्या लिखे और आर की जगह पर क्या लिखे कि ए बराबर मेरा कितना आ जाए 72 आ जाए। तो बात करते हैं। तो क्यू की जगह पर मान लीजिए 72 लाना है, तो 72 9 गुने 8 और प्लस 0 करेंगे मेरा, तो क्या हो जाएगा आपका 9 9 अठे 72, तो 72 आ गया, 0 का 0 हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, इसी को कहते हैं क्या हो जाएगा, ये होता है मेरा शेषफल, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका कितना हो गया, b बराबर 9 दिया था तो r बराबर मेरा कितना हो गया, r बराबर 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से समझिए, थोड़ा सा एडवांस होकर समझने का प्रयास कीजिए, डायरेक्ट इस चीजों पर दिमाग मत लगाइए। देखिए दूसरी सवाल क्या था, दूसरी सवालों को इस तरह सॉल्व कीजिए। जैसे ही कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, तो b बराबर 4 दिया हुआ है, q बराबर 5 दिया हुआ है, तो r बराबर 1 दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ है, q बराबर आपका 5 दिया हुआ है, r बराबर 1 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि a का मान बताइए। ये चीजें पूछिए, क्या पूछिए, a का मान बताइए। आपको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर दिया है, बी का मान कितना है 4, क्यू का मान कितना है 5 और आर का मान कितना है 1। तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 21, यही मेरा क्या हो गया, ए का मान आ गया कितना 21, ठीक है। अब आगे चलते हैं कितने नंबर सवालों पे, चौथे नंबर सवालों पे। ये 2 था, ये 3 था, ये चौथा नंबर पर सवाल। सारे सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, तो इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया। अगला सवाल कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर 37 है, b बराबर 4 है और r बराबर 1 है। क्या है कि a बराबर कितना दिया हुआ है आपका 37, b बराबर कितना दिया हुआ है 4 और r बराबर कितना दिया हुआ है 1।
आपका मान किसका पूछा है, क्यू का मान पूछा है। किस चीज का मान पूछा है, क्यू का मान आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये सब सारी सवाल है, बहुत ही आसान सी सवाल हैं। जैसे कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, आपको पता है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 37, बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, क्यू का मान आपको निकालना है, प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ है 1। अब एक चीज बताइए, एक को अगर इधर लाते हैं, एक को अगर इधर लाएंगे तो माइनस में होगा या प्लस में होगा, माइनस में होगा। भैया भैया कितना होगा, देखो भैया 37 माइनस 1 बराबर कितना 4Q, ये हो जाएगा आपका 37 माइनस 1 बराबर 4Q। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 बराबर 4Q। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 36/4, काटोगे कितना आएगा 9, Q का मान मेरा कितना आ गया 9 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इस सारे सवालों को, बहुत ही छोटी सी सवाल थी, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझ गए। अब इसको नोट डाउन कीजिए। आगे दूसरे वाले सवालों पर चलते हैं कि दूसरा वाला सवाल क्या कहता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे वाले सवालों को सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दूसरा नंबर सवाल आपको कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। क्या क्या पूछ रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम में बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए। जैसे कि ए बराबर मेरा दे दिया है कितना, पहला नंबर सवाल इसका है, ए बराबर दिया है 10 और ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, और बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका, बी बराबर आपका दिया हुआ है 3, ए बराबर दिया हुआ है 10 और बी बराबर आपका 3 दिया हुआ है। 1 मिनट रुकिए, ए बराबर 10 और बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये चीजें आप जानते हो। तो ए बराबर कितना है 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखते, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ए बराबर 10 दिया हुआ है, बी बराबर 3 दिया हुआ है, क्यू का मान दिया नहीं है और आर का मान हमको दिया नहीं है। अब खुद इतना दिमाग लगा लो भैया कि ये चीजें सोचो, सीधा सीधी सोचो। अगर नहीं सोचने आता है ना तो क्या करो, ये देखो 300 डिवाइड करो कितने में, 10 में। नहीं सोचने आता है तो 3 से डिवाइड कर दो 10 में, 3 तिहाई 9, कट गया 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। अब इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं आर, ये सबको पता है। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं आर। अब देखो 10 बराबर 3 गुने 3 प्लस 1, 10 के बराबर 10 आ गया, 3 3 तिहाई 9, 1 10। अब बता दो क्यू का मान कितना हो गया आपका 3 और आर का मान कितना हो गया आपका 1। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से इस सारे सवालों को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चले अगले नंबर सवालों पे कि अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखिए अगला नंबर सवाल 2 का 2, एक एक सवाल लेके चलेंगे, एक भी सवाल ऐसा ना होगा कि छूटेगा। कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, तो एकदम से जरूर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इतना बात आप ध्यान में रखकर चलिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना और लाइक करना यही हमको क्या करता है, यही हमको मोटिवेट करता है, यही हमको चीज़ों को सिखाता है कि हाँ आगे कितना कितना बेहतर ढंग से प्रयास किया जाए। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि दूसरा नंबर सवाल ए बराबर दिया हुआ है 4 और बी बराबर दिया हुआ है 19। ए बराबर कितना दिया हुआ है 4 और बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 19। अब देखिए अब क्या कह रहा है, आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये चीजें जानते हैं। आपको निकालना क्या क्या है, आपको क्यू का मान निकालना है और आपको आर का मान निकालना है, ये चीजें निकालनी है। ठीक है, तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, किस तरह से सोल्व करोगे बता दो, एक बार जल्दी से बता दो किस तरह से सोल्व करोगे। ए बराबर, अब इसको देखो, अब इसको डिवाइड कर दो, किससे किसमें, 4 से 19 में डिवाइड कर दो, आएगा, करके देखो एक बार। और यहां पर देखो, अब सीधी सी बात क्या है ना कि आपको 4 लाना है, क्या लाना है 4 लाना है।
अब इस वाले में तो डायरेक्ट डिवाइड करके आ गई थी, लेकिन इस वाले में ए की जगह पर क्या लाना है, ए बराबर हमको 4 दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया 19, क्यू का मान हमको निकालना है और आर का मान निकालना है। ठीक है, ये चीजें करनी है। अब हमको लाना है कितना, ए बराबर 4। अब Q के जगह पर क्या रखोगे, R के जगह पर क्या रखोगे, ये हमें बता दो। देखो Q के जगह पर आप रखोगे 0 और R के जगह पर रखोगे 4, तभी आपका 4 ये हो जाएगा 0 + 4, तभी आपका आ जाएगा 4 बराबर 4। ठीक है, इसमें भाग देना था, डायरेक्ट दिए थे, आ गया था, डाटा से मिल रहा था, आ गया था, लेकिन इस वाले में नहीं आया। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा क्वेश्चनों में सोचनी पड़ेगी कि हाँ कि किस तरह से निकाला जाए। समझ में आ गया। आगे चले तीसरे नंबर सवालों पे। ये था पहला, ये था आपका दूसरा। ठीक है, Q बराबर कितना आया आपका, Q बराबर आपका आ गया 0 और R बराबर आपका आ गया 4। अब आ जाओ तीसरे नंबर सवालों पे। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल है कि A बराबर 27 और B बराबर कितना 2। A बराबर 27 और B बराबर 2। देखो इसमें भाग से निकाल सकते हो। अब भाग से निकालो किस किसी में, जिसका A का मान ज्यादा हो और B का मान कम हो, उसमें भाग देकर आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। याद रखिएगा Q और R का मान निकालना है। किसका किसका मान निकालना है, Q और R। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें A का मान ज्यादा दिया हो और B का मान कम दिया हो, उसमें आप भाग द्वारा निकाल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं। आपको पता है कि A बराबर क्या होता है, BQ + R होता है। ठीक है, तो 27 बराबर B का मान कितना है 2Q + R। अब भाग दे दो, इसमें A का मान ज्यादा है तो 27 से भाग दोगे, 2 1 कम 2 कट गया, ये आ गया 7, 2 तिहाई 6, कितना 2 तिहाई 6, 1 आ गया। अब देखो इसको पता है, कहते क्या है Q और इसको कहते हैं यार, इसको रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेष, यानी कि 27 बराबर 2 × 13 + 1, तो 13 दूना 26, 1 27। अब बता दो Q का मान आपका आ गया 13, यहाँ लिख दो Q का मान आपका आ गया 13 और R का मान आपको आ गया 1। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में एक न एक सवाल जरूर पूछा जाता है इसके इस क्वेश्चन से। तो आ जाए, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको क्या निकालना है, आपको मौसा निकालना है। इसके बारे में बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 252 और 1540, क्या क्या 252 और 1540। ठीक है, अब इसको किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से आपको इसका सोल्व करना है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का चैप्टर बनाने का प्रयास कीजिए। तो बात करते हैं 120। आपको पता है जैसे यूक्लिड विभाजन नियम A बराबर BQ + R। अब यहां पर लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब लिखेंगे A बराबर BQ + R। ठीक है, जो चीजें पहली वाले में क्वेश्चन में करते थे ना, वही चीजें आपको इसमें करनी है। अब कैसे करनी है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए करना क्या है, 252 को 1540 से भाग दो पहले।
252 को किससे भाग दो? 1540 से। अब कितने बार में लेके जाओगे? 6 बार में लेके जाओगे। 6 बार में लोगे तो कितना आएगा? 2 छक 12, 6 बार में आएगा 1512। कितना आएगा आपका? 1512। 10 में से 2 गया, 8 बच गया, 3 में से 2 गया 1 और 1 कट गया। अब देखो, अब इसको लिखना कैसे? जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। ए हमारा कौन है? ए हमारा ए है, इतना ध्यान रखिएगा। बी हमारा कौन है? बी कौन है? बी ए है। और क्यू कौन है? ए है। और रिमाइंडर कौन है? ए है। ठीक है। आर कौन है? ए है। इस चीजों को ए बराबर बी क्यू प्लस आर मैं पहले बता दूं कि बी ए क्यू और आर। ठीक है, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो 252 को डिवाइड किए 1540 में, तो 6 बार में लगा। तो इसको लिखना क्या है? ये कितना है मेरा? 1540। तो 1540 बराबर बी कितना है? 252। तो यहाँ पर लिखेंगे 252 इंटू क्यू कितना है? क्यू मेरा है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और रिमाइंडर यानी कि कितना है? वो है मेरा 28। ये हो गया मेरा कितना? ये पहला वाला। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब 28 को डिवाइड करेंगे किससे? 252 से। ध्यान रखिएगा, 28 को डिवाइड किससे करेंगे? 252 से। कितने बार में जाएगा? आप दिमाग लगा के बताइए। 9 बार में अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 9 अठे कितना होगा? 72। और 9 अठे 72 हो गया। और 9 दूनी 18 कट गया। 252, 18 और 7 25। 9 बार में लगाओगे 252 कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में। अब पता है आपको, पता हो गया क्या? ये बी कहते हैं इसको, इसको ए कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं और इसको आर कहते हैं। आर मेरा कितना आ गया? 0। अब पहले लिखना किसको है? ए वाले को। ए कितना था? 252। कितना था? 252। बी कितना है? 28। कितना है? 28। क्यू कितना है? 9। और ये कितना है? रिमाइंडर कितना है? 0। यही हो गया क्या? अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो आपका एचसीएफ कितना आया? आपका एचसीएफ कितना आया? 28। जिससे डिवाइड हो गया ना, जिस अंक से, उसी को कहते हैं क्या? एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ, यानी कि मसा। इसको क्या कहेंगे? मसा। कितना आया आपका? 28। यही हो गया क्या? आपका आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार रिपीट और करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ये जो विभाजन नियम है ना, इसमें क्या होता है? एक न एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक न एक सवाल पूछे जाने का मतलब ये होता है कि आप, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। बस इस ढांचा को याद रखिएगा कि बी ए क्यू और आर। ठीक है, सबसे आसान सब्जेक्ट जो होती है ना भैया, वो यही होती है। ठीक है, मैथ से आसान कोई चीजें नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपका जो नहीं है जो मैथ से आसान हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि बस इसको समझने का प्रयास होना चाहिए कि आप इसको किस तरह से समझने की प्रयास करते हैं और किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये चीजें आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो सब अगले नंबर क्वेश्चन पर चले। पहला हो गया, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 30220। इसका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220। ठीक है, इसके बारे में देखिए, अगर 196 और 38220 को अगर डिवाइड करेंगे, 196 और 38220 अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसको तो सबसे पहले ये लिख दीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलना इसी ढांचे पे है। अब 196 को ना अगर 38220 से भाग दोगे तो ये सीधा सीधा 195 से डिवाइड हो जाएगा। कितना से डिवाइड हो जाएगा? 195 से सीधा सीधा
ये डिवाइड हो जाएगा। आप करके इसको देख लेना, सीधा सीधा उतना ही से ये डिवाइड होगा। आपको पता है इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं क्यू, और इतना तो तेज हो गए हो, इसको कहते हैं आर यानी कि 0। अब देखो हमारा बी ए कितना था, ए कितना है 38220, ठीक है। बी कितना है मेरा 196, क्यू कितना है 195, और आर कितना है 0। तो आपका मसा क्या हो गया भैया, आपका मसा जो हो गया ना वो हो गया आपका मसा 196। यही आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। ये सारी की सारी मैथ्स जो है ना 10th की जो बोर्ड लेवल की है बहुत ही आसान सी है। देखो यहाँ पर जो चीज़ें सीख गए ना तो आगे सीखने की ज़रूरत न पड़ेगी। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे ना वहाँ पर यही चीज़ें सब रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहते। तो बस अभी जो पढ़ रहे हो ना उसको बेहतर ढंग से पढ़ने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, समझे। तो चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, मुझको भी गम ने मारा। आ जाओ तीसरे नंबर सवाल, 365 और 12450। 365 और 12450। अब इसको इसी तरह से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करें या ना करें, सोल्व करें। चलिए तो देखिए इस सवालों को समझने का प्रयास कीजिए। अब आपको आप इतना तेज हो गए हो, इतना तो लिख सकते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इतना तेज हो गए तो 365 को डिवाइड करो 12450। 12450 को किससे डिवाइड करो, 365 से। अब डिवाइड करोगे तो कितने बार में करोगे, अगर बात करें 12450 को अगर डिवाइड करते हो तो कितने बार में करोगे, थोड़ा सोचो। 1200 नहीं है कि 4 से कर दोगे। देखो 34, कितने से 34 से डिवाइड करो इसको। 34 से अगर डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा आपको पता है, 12410। कितना आएगा आपका 12410। 0 4 कट गया, ये भी कट गया। अब पता है इसको क्या कहते हैं बी, इसको क्या कहते हैं ए, इसको क्या कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं आर। अब इसी पर लिख दो, ए बराबर कितना है 12450, बी बराबर कितना है 365, क्यू बराबर कितना है 34, और आर बराबर कितना है 40। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब 40 से डिवाइड किसको करो, 365 को। यहां पे करें, यहां पे करते हैं, इसको काट दिया, इसको मत समझना कि इसको नहीं काटे, यहां पे लिखते हैं 365 को कितने से करोगे, 9 चौका 36, 9 से 360, 5 कट गया, ये कट गया। अब कितना आ गया, ए बराबर कितना है आपका यहाँ पे 365, बी बराबर कितना है 40, क्यू बराबर कितना है 9, और ये कितना है 5। अब इसको डिवाइड करो कितना से, 40 से। 5 8 40 गया, सब कट गया। इसमें ए बराबर कितना है आपका 40, यही है ना। हाँ, बी बराबर कितना है आपका 5, क्यू बराबर कितना 8, और रिमाइंडर कितना आपका 0। ये हो गया आपका एचसीएफ। कितना आया, कितने से डिवाइड लगा 5 से। कितने से लगा 5 से। अब बोलोगे सर साफ साफ तो लिखो, 5 से। तो मौसा कितना आ गया आपका 5। यही क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया। आगे चले, 30 क्वेश्चन सोल्व, चौथा पर चले। चलो इसका आपका ना चौथा मैं बता देता हूँ, पांचवा आप सबके लिए कि पांचवा आप सोल्व करके लाना और हमें बताना कि हाँ नहीं बना तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन 4 नंबर मैं सोल्व करता हूँ, 5 आपको खुद सोल्व करना है भैया। अब सब मैं करके नहीं दूंगा।
ठीक है, खुद तो कर लो कुछ। ठीक है, आ जाओ, 4 तक मैं सोल्व करता हूं। चौथा है क्या 135 और 225। अब देखो क्या लिखोगे, सेम लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो, आप 135 को भाग दोगे किससे, 225 में, एक बार में जाएगा 135। अब 0, 12 में से 3 गया, 9 कट गया। फिर अब ए बराबर आपका कितना है, 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 9। अब इसको भाग दोगे 135 से, एक बार में जाएगा 90, 5, 13 में से 9 गया 4। अब 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अब इसको काटोगे 90 से, 45 गुना 90 कट गया, कितना आया, यहाँ पर 90 लिखोगे, 45 गुने 2 प्लस 0, आपका मौसा कितना, 45। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस सारे सवालों को ना आप इसी तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, आप आसानी से बना सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे सवालों के एकदम आराम से, एकदम शांति से हर सारे सवालों का सोल्व कर सकते हो, हर सारे सवालों को बना सकते हो। ठीक है, तो इस सारे सवालों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आसानी, कोई भी सवालों को अगर सोल्व करे तो एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम शांति से सवालों को बना, एकदम पेशेंस होनी चाहिए। कोई भी मैथ का कोई भी सवाल हो, आपको पेशेंस के साथ बनाना पड़ेगा, तभी उस चीज़ों को आप बना पाओगे। समझ में आ गया? आगे चले चौथे नंबर सवाल पे। देखो, चौथा को तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल सोल्व करूंगा, उसके बाद सारे के सारे सवाल आपको सोल्व करने होंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको होमवर्क मैंने दिया ही नहीं। तो सारे सवालों को आप सोल्व करोगे। 4 नंबर जो कुछ, एक क्वेश्चन तीसरे नंबर में से और चौथा नंबर का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और सारे सवाल आपको सोल्व करने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चले चौथे नंबर का एक सवाल में, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, उसके बाद आप आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं, उसके बाद आप आज का क्लास ओवर। हाँ, बताता हूँ, एक खुशखबरी देता हूँ आपको। पहले इसको पढ़ा लो। चलिए चले चौथे नंबर पे। ये कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि दिखाए कि धनात्मक, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आया होगा कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। देखिए, आपको नहीं भाग एल्गोरिथम से ना, चौथा का जो पहला क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा को लिखना है और थोड़ी बहुत चीजों को समझना है, ज्यादा चीजों को नहीं समझना है। इसको देखकर इतना मुश्किल में मत पड़िएगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है या बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। ठीक है, जैसे कि बात करें तो भाग एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक है। क्या है? भाग एल्गोरिथम से ए और बी क्या है आपका, धनात्मक है।
ठीक है, क्या है, ए और बी धनात्मक है। आपको पूर्णांकों के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको सारा पता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस चैप्टर में चलेगा ही चलेगा। क्या चलेगा, पूर्णांकों के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो आर से छोटा बराबर और बी से छोटा होगा, क्या होगा, बी से छोटा होगा। इस संबंध में बी बराबर 4 रखने के बाद 4 दिया है, 4q प्लस 1 के रूप में जाना है, तो इस बी बराबर कितना रखोगे आप, 4 रखोगे, याद रखिएगा। बी बराबर 4 रखने पर कितना रखोगे आप, 4 रखोगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर b बराबर 4 की है ना, तो r बराबर जो आपको लेना है, r बराबर कितना लेना है, r बराबर 0 से लेके ना 1 और 3 तक ही लेना है। कितने तक लेना है, 3 तक लेना है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक 2 थोड़ी है, 2 है क्या, तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है, 1 और 3, ठीक है। क्या क्या है, चूंकि विषम पूर्णांक, विषम संख्या साबित करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूंकि विषम संख्या साबित करना है, अरे यार, चूंकि विषम संख्या साबित करना है तो कितना लेंगे, 1 और 3 लेंगे। कितना लेंगे, 1 और 3 लेने पर r बराबर 1 और 3, r बराबर कितना लेंगे, 1 और 3 लेंगे। अब r बराबर 1 और 3 लेंगे, क्या लेने पर, r बराबर 1 और 3 लेने पर, विषम संख्या पूछ रहा था तो विषम संख्या सिर्फ 1 और 3 है, तो r बराबर हम कितना लेंगे, 1 और 3 लेंगे, ठीक है। a बराबर 4q प्लस 1 था, एक क्या हो जाएगा, अब देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, अरे यार a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, आपको पता है। तो आप कितना लोगे, a बराबर एक लोगे तो 4q प्लस 1 लोगे, और एक लोगे तो क्या लोगे, 4q प्लस आप क्या लोगे, 3 लोगे। a बराबर 4q प्लस 3, 2 चीजें लोगे, ठीक है। ये सारी चीजों में ना एक 4q प्लस 5 हो सकता है, 4q प्लस 7 हो सकता है, वहां तक नहीं जाना है हमको, 3 तक ही रहना था, तो हम 3 तक ही रहेंगे, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देना कि अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है, बस इतना लिखना है कि अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप का है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। बस इतना लिख के इतना कर देना है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें का जितना क्वेश्चन है ना, अगर 5 तक बोले तो 5, 4 तक लेना है, 3 तक बोले तो 2 तक लेना है, इस टाइप से सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब आज की लेक्चर आपकी यही पहला चैप्टर प्रश्नावली एक पूरा कंप्लीट कर दिया एक ही वीडियो में, तो ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 1 के बी के साथ। अब आपके लिए बता दूं, साइंस का मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो साइंस का भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा यहीं पे, और मैथ और साइंस प्रॉपर ढंग से चलाने का इस बार से प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बीच में छोड़ देता हूं किसी कारण की वजह से, कोई ज्यादा परेशानी हो जाती है या कोई चीज टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए छोड़ता हूं। लेकिन इस बार से वादा है आपसे कि सारी की सारी क्लासेस आपकी पर डे बाय पर डे आपकी वीडियो आती रहेगी। रह गई यूपी पुलिस पेपर लीक की बातें, तो इसमें हमारे भाइयों को घबराना नहीं चाहिए। देखिए लीक हुई, इसमें सरकार की नाकामी है, आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है कि टीचरों ने मैराथन 12-12 घंटे की मैराथन ली थी, बहुत सारे टीचरों ने, बहुत सारे टीचरों को हमने देखा है कि एनालिसिस किए थे पिछले वाले सालों को वीडियो के, हर यूट्यूब पर इतने सारे टीचर हैं। लेकिन थोड़ी बहुत सरकार की समझ होनी चाहिए कि हाँ, कि बार बार एक ही चीज़ों को लीक किया, पेपर लीक किया जाता है। मात्र 2 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ के लोगों की वजह से आप 2.5 करोड़ के बच्चों के सपनों को मार देते हैं। जो बच्चा यहाँ से इतनी भीड़ में खड़े होकर पूरी रात ट्रेवल करके
ट्रेनों से जाता है और बाद में एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सरकार को समझनी चाहिए। इस पर मान लीजिए अभी आप परीक्षा रद्द कर दिए, पिछले अगले बार थोड़े दिनों के बाद अगर परीक्षा लोगे, 1 महीने के बाद लोगे, फिर यही कहानी रहेगी, तो फिर क्या करोगे। तो इस चीज़ के लिए पहले सरकार को बहुत ही सख्ती बरतनी चाहिए। इसमें मेरे भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो की नॉलेज उतना ही है, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ अगले एग्ज़ाम में होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें यूपी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है सर, बिना गलती के तो पेपर लीक होगी नहीं। सरकार अच्छे से चला रहे हैं, हर चीज़ अच्छे से करे, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, उस चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और रह गई बात, तो आपकी साइंस और मैथ की क्लास यहीं पे आएगी, ठीक है। तो मैं साइंस के बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। हो सके तो साइंस की वीडियो आज ही आ सकती है, अगर हो सके तो रात तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जिस तरह से पहली वाली वीडियो में प्यार दिया था, उसी तरह से इस वाले वीडियो में भी ज़रूर प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिए भाई, क्या चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पेड बैच ना कोई बैच, एकदम बढ़िया से फ्री में पढ़ाई कीजिए और बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद।